श्रीमद्भागवत अध्याय 10 स्कंध 3। जब अंतर्धान हुए श्री हरि तब ब्रह्मा जी घबराए, कैसे रची ये दुनिया उन्होंने, मन में ये संशय आए। विदुर जी बोले, हे भगवान, मुझे विस्तार से समझाओ। सृष्टि की उस आदि कथा के मुझको सारे भेद बताओ। मैत्रेय मुनि तब बोले, सुनो विदुर गाथा यति पावन। ब्रह्मा जी ने किया तपस्या, 100 वर्षों तक वे मन भावन। वायु के प्रबल झोंकों से वो कमल डगमगाता था। प्रलय का जल और कंपन मन को बड़ा डराता था। पर तप की अग्नि बढ़ती गई और बढ़ाया आत्म का ज्ञान। विज्ञान बल से ब्रह्मा जी ने किया जलवायु का पान। देख गगन को ब्रह्मा जी ने मन में किया यह विचार, इसी कमल से अब करूँगा मैं इस लोक का विस्तार। अनादि अनंत काल है प्रभु का, जिनका रूप न है कोई। खेल खेल में रचे विधाता, सृष्टि जो थी पहले सोई। विष्णु माया में लीन था विश्व, तब काल ने उसे जगाया। जो पहले था जो आगे होगा, जो फिर वो सब फिर से सामने आया। श्री राम जय राम जय जय राम। छठी सृष्टि है अविद्या की, 5 गांठें जिसमें हैं भारी। तम मोह और महामोह ने बुद्धि जीवों की आवारी। तामिश्र और अंधतामिश्र भी अज्ञान के रूप हैं ये। प्राकृत सृष्टियाँ क्षय हुई हैं, अब वैकृति के भी भेद सुनिए। 7वीं सृष्टि रजोगुणी मुख्य नाम से जानी जाती। अचल वृक्ष और वनस्पतियाँ अस्थावर रूप में पहचानी जाती। नीचे जड़ और ऊपर भोजन स्पर्श का अनुभव करते हैं। भीतर की ये ज्ञान छुपाए शांत भाव से बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम। 8वीं सृष्टि तिरछी योनि पशु और पक्षी कहलाते हैं। काल ज्ञान से शून्य हैं ये, बस खाने पीने सोने को पाते हैं। गौ बकरी भैंस यहाँ कृष्ण मृग और सूअर भारी। 2 खुर वाले पशु हैं ये, ऊर भेड़ ये दुनिया न्यारी। श्री राम जय जय राम। 9वीं सृष्टि है मानव की, जो रजोगुणों में रहते हैं। दुख के गुण मान कर जग में कर्मों में बहते रहते हैं। ऊपर से भोजन ले ये कर्मों में प्रधान हैं। माया के इस खेल में बस ये ही बुद्धिमान हैं। अस्थावर पशु और मानव भी ये प्राकृतिक सृष्टि जानो। पर देवों की जो रचना है वह कृत उसे मानो। सनकादिक ऋषियों का कौमार जो दोनों का संगम है। देवों की ये दिव्य रचना सचमुच में बड़ी अनुपम है। देव पितर और असुरगण गंधर्व अप्सरा कहलाते। सिद्ध चारण और यक्ष राक्षस देव योनि में हैं आते। भूत प्रेत और पिशाच भी विद्याधर किन्नर जानो। ये 8 भेद हैं देवों के, विदुर जी से सत्य पहचानो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं उस कमल में प्रवेश करे, जिसमें भुवः स्वः ये 3 भाग किए और 14 भुवन इससे भी अधिक लोकों के रूप में वो उसका विभाग किए। वो इतना विशाल था कि सारे लोग उसी कमल में आ गए। और इस प्रकार तब आगे जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म वाले हैं उन्हें महा तपः जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और तब विदुर जी ने जब कहा कि इसके पूर्व में वो कथा आ गई है, जब विदुर जी ने पूछा था कि ब्रह्मन मने हे मैत्रेय जी, आप अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्रीहरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभो, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तब मैत्रेय जी ने जो कहा था वो पहले है कि विषयों का रूपांतर माने बदल जाना ही काल का आकार है।
और स्वयं तो वह निर्निवेश है, मन बदलता नहीं, अनादि और अनंत है, परंतु उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर लेते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया में लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था, उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप में प्रकट किया। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय इस प्रकार है।